नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, रीतिकाल पंक्तियों में आज हम लास्ट जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, जो रीति मुक्त कवि हैं, वो ठाकुर हैं। आप सब जानते होंगे कि रीति मुक्त में अगर देखें तो ठाकुर और द्विजदेव यही क्या है, लास्ट में आते हैं। तो हमने सबकी पंक्तियों को याद कर लिया है, घनानंद की पंक्तियों को याद कर लिया है। और घनानंद थे, बोधा थे, ठाकुर थे और एक द्विजदेव भी हैं इसमें। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो घनानंद, आलम और बोधा, इन सब की पंक्तियों को हमने याद कर लिया है। आज हम ठाकुर की पंक्तियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं फटाफट ठाकुर। ठाकुर का जो है, अगर देखें कि इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि 3 ठाकुर मिलते हैं। एक असनी वाले प्राचीन ठाकुर हैं, एक जो है असनी वाले दूसरे ठाकुर हैं, एक है बुंदेलखंडी ठाकुर। तो रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं कि यही बुंदेलखंडी जो ठाकुर थे, वही क्या है, रीति मुक्त के ठाकुर हैं। और इनकी कोई प्रेमिका नहीं मिलती है, ना ही कोई पत्नी का जिक्र मिलता है। आप सब देखेंगे कि रीति मुक्त में घनानंद की जो प्रेमिका है सुजान है, और बोधा की सुभान है, और जो आलम है उनकी रंगरेजिन है। तो अगर देखें तो ठाकुर की कोई प्रेमिका का उल्लेख नहीं दिखाई देता है। ठाकुर के आश्रय दाता देखें तो जैत क्या है, जैत नरेश, जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह कौन है, इनकी आश्रयदाता केसरी सिंह। आप लोग याद रखिए, आश्रयदाता पूछता है तो केसरी सिंह, और एक और है राजा परीक्षित। कौन है? राजा परीक्षित नाम है। यही क्या है, इनके आश्रयदाता रहते हैं। और इनका मूल नाम पूछे तो मूल नाम जो है ठाकुर बुंदेल लाला ठाकुरदास। क्या है? लाला। इनका मूल नाम क्या है? लाला ठाकुरदास। लाला ठाकुरदास इनका मूल नाम मिलता है। और इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। क्या है? ठाकुर ठाकुर ठसक। याद रखिएगा, नाम से ही है तो इतना ज्यादा ये पूछ सकता है कभी कभी, लेकिन अपने दिमाग में रखना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर शतक। तो ये 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो ठाकुर हैं वो सच्ची उमंग के कवि हैं। तो याद रखिएगा, सच्ची उमंग वाला जो है शब्द अगर यूज पूछे किसके लिए है, ये सच्ची उमंग, तो ये ठाकुर के लिए है। किसके लिए है? ये ठाकुर के लिए है। इनका कहना है रामचंद्र शुक्ल का कि जो ठाकुर हैं वो सच्ची उमंग के कवि हैं। और आगे की लाइन है, इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं है। मतलब ये जो है मूल रूप से इनकी रचनाएं मिलती हैं। कृत्रिमता जो बाहरी उसमें दिखावा होता है, वैसा कुछ नहीं है। ये क्या है? कृत्रिमता लेस मात्र है। और उमंग, ये याद रखिएगा, सच्ची उमंग के कवि अगर पूछे कि किसको कहे हैं तो ठाकुर का। हमने याद किया था ठाकुर मतलब जो बहुत, देखो पहले जातिवाद बहुत ज्यादा था, अभी भी है लेकिन उतना नहीं है। पहले जातिवाद बहुत ज्यादा था। ठाकुर रहते थे, जो गांव के जमींदार लोग रहते थे, ठाकुर अमीर लोग रहते थे, छोटी जातियों को बहुत परेशान करते थे। तो हाँ, सच्ची उमंग किसमें होगी? उमंगे किसमें होगी? जो गरीब है वो तो अपने जीवन यापन के लिए ही उसी में परेशान रहता है, जो जरूरत की चीजें होती हैं। लेकिन उमंग किसमें होगी? ये किसी जातिगत ऐसे किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, बस याद कराने का तरीका है। तो जो ठाकुर लोग होते हैं, देखो बड़े उमंग में रहते हैं। क्या है? इनकी सच्ची उमंग में रहते हैं ठाकुर लोग। तो वहां से याद कर लो कि अगर उमंग वाला शब्द पूछे तो ये ठाकुर से संबंधित है। इसके बाद क्या है? सीख लिनो मीन मृग खंजन कमल नयन, और सीख लीनो जस और प्रताप को कहाना है, लोगन कवित की वो खेल कर जाना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोगन कवित कर खेल कर जाना है। तो इसको याद
याद रखिए खेल कर जानो है। यहाँ से हमने बना लिया कि जो ठाकुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ किसी के भी साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, खेल करते रहते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं, जा जाके अपना कहीं ना कहीं खेल करते हैं। खेलने का मतलब जाके कहीं क्रिकेट खेलना, कहीं फुटबॉल खेलना, कहीं कुछ खेलना। लेकिन जो गरीब देखो है वो अपने में ही मस्त रहता है, उसका खेलने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो ठाकुर है लोग हैं, जो रईस हैं, उनके खेल थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं। तो खेल कर जानो, तो खेल कौन करता है, ठाकुर लोग खेलते हैं। खेल कौन खेलेगा, ठाकुर लोग खेलेंगे। तो खेल कर जानो वाली लाइन किसकी हो जाएगी, ठाकुर की हो जाएगी। भूप से लसत कभी, भूप से लसत भूप, क्या है, भूप से लसत कभी, भूप से लसत कभी से लसत भूप। तो भूप कौन होगा, भूप से लसत कभी, ये क्या करते हैं, जो ठाकुर लोग होते हैं ये भूप बन जाते हैं, और कभी भी बन जाते हैं, कभी से भूप भी बन जाते हैं। मतलब जो ठाकुर लोग होते हैं कहीं राजा बन जाते हैं, कहीं कवि बन जाते हैं। क्या करते हैं, कहीं राजा की भूमिका निर्वाह करते हैं, कहीं कवि की भूमिका। तो वही से याद कर लो कि भूप से लसत कवि और कवि से लसत भूप। जो ठाकुर होते हैं वो कभी कवि बन जाते हैं, और कभी जो है कवि से राजा बन जाते हैं, भूप बन जाते हैं। ये मैंने ब्लू कलर वाले मार्कर से लिख दिया क्योंकि ये बहुत पूछी जाती हैं। हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के, क्या है, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। तो चतुर हमने याद कर लिया था। देखो जो ठाकुर लोग होते हैं बड़े ऐसे याद कर लो कि जो अमीर है, ठाकुर है, जो जाट है, ऐसे वो क्या होते हैं, बड़ी चतुर, चाकर चतुर। हम कविराज है पैचाकर चतुर। चाकर, नौकर चाकर भी इनके लगे होते हैं, ये बड़े चतुर भी होते हैं। क्या है, चाकर मतलब याद कर लो नौकर चाकर लगे रहते हैं, और क्या है, चतुर भी रहते हैं। जो ठाकुर हैं जिनके पास भाई पैसा है, उसका दिमाग तेज से चलता है। तो क्या है, जिस ठाकुर के पास क्या है, नौकर चाकर भी हैं और चतुर भी हैं। क्या है, नौकर चाकर भी है, चतुर है। किसकी पंक्ति हो जाएगी, ठाकुर की। अब कोई इसमें ठाकुर हो तो ऐसे पूरा मत मानिएगा, मैं बस जो है जिस तरह से मैंने याद किया था उसी तरह से आपको भी याद करवा रही हूँ। नहीं कि भैया कमेंट करने लगो कि ऐसे कैसे मैम आप कह रही हैं। तो बस याद कराने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो क्या है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में नैकु जेनमुर को। क्या है, सेवक सिपाही हम। यहाँ मैंने याद करवाया ना, नौकर चाकर रहते हैं, ठाकुर लोगों की क्या रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, चतुर रहते हैं। और सेवक सिपाही मतलब उनके चारों तरफ सिपाही के रूप में सेवक लगे रहते हैं। देखो जो हो जाता है उस पोजीशन पे, क्या होता है, उसके चारों तरफ सिपाही सेवक के रूप में लगे रहते हैं। तो ऐसे याद कर लिया था कि राजपूत भी हैं, हम उन राजपूतन को, मतलब ठाकुर लोग क्या है, राजपूत हैं, राजपूत हैं, और सिपाही जो है सेवक के रूप में उनके साथ रहते हैं। तो ठाकुर राजपूत में ही आएंगे, कह लो कि राजपूत जो है ठाकुर हैं, और सेवक के रूप में सिपाही उनके चारों तरफ रहते हैं। किसकी पंक्ति हो जाएगी, ठाकुर की। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ ते जहाँ, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्ह खेलत फिरन देव। अब देखो यहाँ भी खेलन की बात आई है, यहाँ भी खेलने की बात हो रही, यहाँ भी खेलत फिरन देव। ये ठाकुर क्या है, देव की तरह होते हैं, और क्या करते हैं, खेलन फिरत, ये खेलते फिरते रहते हैं। क्योंकि इनको जो है घर पे जो गरीब बच्चा है उसका काम थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन जो ठाकुर है, अमीर है, उसके घर पे बच्चों को इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती है कि तुम्हें भैंस नहलाने जाना है, तो कि तुम्हें जो है घास काटना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके यहाँ सब क्या है, मैंने बताया वहाँ पे सेवक सिपाही सब, वहाँ पे नौकर चाकर लगे हैं, सेवक सिपाही के रूप में हैं। तो क्या करेगा वो, खेलत फिरत दिन है। ठाकुर लोग क्या करते हैं, खेलते ही रहते हैं, खेलते फिरते रहते हैं हमेशा, खेलत फिरत। किसकी पंक्ति हो जाएगी, ये ठाकुर की हो जाएगी। किसकी पंक्ति हो जाएगी, ठाकुर की हो जाएगी। और एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पे, ये वाली लाइन पूछी जाती है इसलिए हम इसी को याद करेंगे। लोगन कबित की वो खेल कर जाना हुआ।
जो ठाकुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खेल कर जाते हैं, हमेशा खेलने के लिए ही जाते हैं, खेल कर जाना है। भूप से लसत है कभी, कभी से लसत भूप। जो ठाकुर है वो कभी जो है भूप बन जाता है राजा, और कभी वो कवि बन जाता है। हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। जो ठाकुर है उसके यहाँ नौकर चाकर लगे हैं और वो चतुर भी है। इसके बाद है सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। क्या हैं, ये राजपूत हैं, ठाकुर लोग क्या है, राजपूत हैं, और सेवक सिपाही, उनके चारों तरफ सिपाही जो है सेवक के रूप में लगे रहते हैं। अगर ऐसे आ जाए लाइन सेवक सिपाही हम राजपूतन के, तो याद कैसे करना है कि राजपूत अगर कोई है, राजपूत किसमें, ठाकुर ही है समझ लो। और सेवक सिपाही, सेवक किसके होंगे, जो ठाकुर है भाई, अमीर है जो ठाकुर है उसके सेवक सिपाही रहेंगे। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत तिन्हें। खेलते फिरते कौन है, खेल हमेशा खेलता ही रहता है कौन, ठाकुर। ठाकुर लोग क्या कहते हैं, खेलते फिरते, मतलब ये लोग खेलते फिरते रहते हैं, ऐसे याद करना है। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि जो हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है, पंक्तियों को याद कैसे करें, वो यहाँ पे हम उसका समाधान कर दे रहे हैं कि पंक्तियों को कैसे याद करना है। इसके बाद हम अब आधुनिक काल में जाएंगे, भारतीय युग की पंक्तियों को याद करेंगे। जैसा कि कमेंट भी आया है कि मैम सारी पंक्तियों को याद करा दीजिए, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी है, वहाँ पे हम आपको कंफर्म कर देंगे कि किसकी पंक्ति है ट्रिक के द्वारा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।